भाई अरे हट जाएगा। अशरफ मारो जा बिल्कुल फोटो ऑप के लिए बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, भाई जिस चीज के लिए आए हैं, जिस गाने के लिए आए, मैं चाहता हूँ एक बार हम इसके बाद फोटो ऑप के बाद गाना देखें। साड़ी के प्लेट एक्सक्लूसिवली लेडीज एंड जेंटलमैन आपके लिए आज पेश किया जा रहा है, और भी बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। दिस ब्यूटीफुल डायरेक्शन बाय लाकी विश्वकर्मा। लीजिए, इसी के साथ पेश करते हैं, एक सेकंड होल्ड ऑन। आरजे स्टूडियोज आपके लिए लेके आए हैं साड़ी के प्लेट लेडीज एंड जेंटलमैन। और मेरी पहले ही मेहनत में की साड़ी बस को इस लेवल को मेंटेन करना है और खुद पे मेहनत करना लेवल को मेंटेन करके काम करना चाहिए। मेरा जादू चलिए किनका फोटो तू पहले तेरे ले लेना इस लेवल पे। और मेरा तो बहुत डर लगा था, लेकिन उन्होंने जो कंफर्ट जोन बनाया, जो भैया ताकि मुझे काम मायापुरी से बहुत ही बेहतरीन था वो, उसके लिए थैंक यू भैया। एक फोटो से मायापुरी से सारी हीरोइन और पूरा आपको भी पता है तो कोशिश है कि बॉलीवुड को बॉलीवुड की तरफ ले जाएं, वायरल बॉलीवुड ऐसे ही प्यार देते रहिए आप, और साड़ी के प्लेट को आप भी उतना ही प्यार दीजिए जितना हम किए। ये गाना मेरा पहला गाना है, बहुत अच्छा लगा ये गाना करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये गाना करके मेरे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं है, मुझे भोजपुरी लैंग्वेज नहीं आती, बट इन लोगों ने मुझे जैसे समझाया सिखाया, एक एक वर्ड बहुत अच्छा लगा। मैं एक एक वर्ड समझ पा रही हूँ। अब आप लोग अगर भोजपुरी में बात करेंगे मैं समझ पाऊँगी आपकी भाषा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इस गाने को भी प्यार दो, हम सबको प्यार दें। थैंक यू। जब आपको पता चला कैसा लगा? हाँ, डर गई थी, पसीना पसीना हो गई। कभी आपको चुपड़ी हुई है पेट में भी? बस यादव जी का नया गाना आज मुंबई में लॉन्च हुआ है, साड़ी के प्लेट। चलिए उनसे बात करते हैं गाने के बारे में। चलिए सबको प्रणाम। जिम्मेदारी हमें भी मिली है, आपको भी मिली है, यहाँ सबको जिम्मेदारी मिली है। अगर आप इस परिवेश में हैं, इस दुनिया में हैं, तो पत्नी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, भाई दो साथी होंगे, बट इसके अलावा भी अगर आप चाहिए तो आपका पूरा परिवार हिंदुस्तान हो सकता है, पूरा देश हो सकता है। आज जिसने अपना परिवार पूरे देश को बना लिया। मैं पहली बार सच पूछी तो जिस दिन रतन टाटा जी हमें छोड़ के गए, उस दिन एक चीज़ हमें सीख को मिली। सीखने को ये मिला कि खेसारी अगर 1 करोड़ रुपये कमाओ तो कम से कम 20 लाख लोगों के में दान करो यार, क्योंकि 80 लाख तो है ना आपके बच्चों के लिए। तो कोशिश करो ना, भगवान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान कोशिश करोगे तो बन ही जाओगे। भगवान बन गए तो बन गए, हर आदमी बनने ही आया है, बस बन के क्या जाना है ये मायने रखता है। तो हम बन के क्या जाते हैं ये मायने रखता है। और रतन टाटा जी जैसे इंसान अगर इस धरती पे है तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी गरीब होंगे, क्योंकि उनकी जो भी संस्था में चीजें हुई है हर गरीबों के लिए हुई। तो आपका बेटा कल भूल सकता है, लेकिन ये हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि रतन टाटा जी को कभी भूल पाएगा, क्योंकि उनकी की हुई कीर्तिमान जब तक ये धरती रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। तो जो भी बड़ा आदमी है, मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने लिए कुछ करके जाइए। अभी तक तो आप खेसारी लाल ऋषभ के लिए कमा रहा है, कीर्ति के लिए कमा रहा है। अच्छा है, मान के चले अभी उम्र रहेगा तो गौरी हो गया सब, क्या बात है, तो उनके लिए कमाएगा। तो मैं सिर्फ 4 बच्चों के लिए कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ नहीं। अगर मैं चाहूँ तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार बन सकता है। बस क्षमता बढ़े, लोगों का प्यार मुझे मिले, ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना के और इस परिवार के लिए कुछ करके चला। समय में उतना ही खूबसूरत होगा। तो मैं इस रिश्ते के बारे में वो लंबा बोल दिया भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और कनिष्का जी का आज एक गाना रिलीज हुआ है, साड़ी के प्लेट।
वीडियो आपको लोग सब्सक्राइब करें, प्यार दें, और जो मैंने प्रचार किया है उसका पेमेंट प्लीज़ कर पहुँचा। तो साड़ी का प्लेट जो मेरा गाना रिलीज हुआ है, आरजे रिलीज हुआ है, दोनों डायरेक्टर आलिया शर्मा है, हमारे वीडियो डायरेक्टर लकी विश्वकर्मा है, हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो एक्टर वो तनिष्का जी। मोबाइल किसका है मैडम? मोबाइल तनिष्का है, अरे कुछ भी है, कुछ भी है ना, तनिष्का चाहे कनिष्का है। वीडियो में जाके देखना। भाई तनिष्का जी को दिल से धन्यवाद, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, हम सब ने बहुत मेहनत की, कोशिश की, और आपने गाना देखा ही होगा कितना मस्त है, बहुत शानदार। ये घर में सुन सकते हैं हम, कुछ गाने होते हैं ना उसके पर क्या गाता है, घर में हम सुन सकते हैं और नहीं बजा सकते। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ। So yeah, I think we're done. और सबका नाम होता है, बस प्रयास ही रहता है। वो गाना चुम्मा चुम्मा देता गाना, तो मैं समझ लीजिए कि सुबह उठता हूँ तो पहले एक बार सुनता हूँ, मैं सोता हूँ तो एक बार सुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है खुद को देख के कि यार मैंने एक बेहतर किया। आपका चुम्मा चुम्मा रिलीज हुआ है और एक आपके बड़े भाई बाबा सर का चुम्मा रिलीज हुआ है, तो काफी चर्चाओं में है, आपने देखा होगा ना? देखिए संगीत का कोई भाषा नहीं होता, जहाँ तक मुझे लगता है कि हिंदी हो या भोजपुरी हो या मराठी हो गुजराती हो, संगीत का कोई भाषा नहीं होता। संगीत तो संगीत है, चाहे वो जिस भाषा में हो। मेरी तरफ से उस चुम्मा को भी शुभकामना है कि उन्होंने बेहतर किया, अपने आप को प्रेजेंट किए, तो बेहतर है कि सब लोग बेहतर करें, जिसको जहाँ मौका मिलता है अपनी चीज़ों को रखें, अपने आप को रखें और अपना नाम बड़ा करें, अपनी भाषा का नाम बढ़ाएं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। आपने अभी कहा कि आप इंडस्ट्री से अलग रहते हैं, आप सच्चाई का सामना देते हैं, कुछ लोग हैं कि आपकी चिट्ठी इल्जाम लगाते हैं कि आप देखने वाले जितने भी श्रोता है से बड़ा, अरे ऊपर आओ, कल में खेसारी लाल यादव आए हैं यार। और साड़ी के प्लेट को प्यार दीजिए, आरजे फिल्म्स को प्यार दीजिए, हाँ ऐसे ही अभी बेहतर सॉन्ग आरजे फिल्म से आप सबको देखते हैं, आरजे म्यूजिक से देखने को मिले, और हमारे गोविंदा जी ऐसे ही ऊर्जा की तरह आप सबका हर 4 दिन पे ऐसे ही बुलाएं और पार्टी देते रहें और लॉन्चिंग करते रहें, और ऐसे ही आरजे म्यूजिक बढ़ता रहे। मेरी शुभकामनाएं। और साड़ी के प्लेट जल्दी से मेहनत जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, भैया मिल के कम से कम आज 1 लाख सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए आप आरजे म्यूजिक को। भैया आए थे यार, हमारी भैया आए प्रयास थे। है, इसका भी अभी प्रयास है, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, ओवरऑल सबने मैं बहुत ऊपर ही हूँ, खेसारी के साथ बैठा हूँ। अब देखिए लोगों को कितना अच्छा लगा। कनिष्का जी, आपका क्या कहना है खेसारी जी के हाँ, साथ काम करके? खेसारी के साथ खड़ा हूँ मैं। सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ना जाने बिल्कुल क्या साथ क्या में नाम हूँ, इनको आओगे तो आओ, मिल लोगे। सब लोग खाली सवाल पूछते हो और तेरे पे विश्वास है। तू तो जिस दिन मेरा गाना रिलीज होता है 3 दिन तक नहीं सोता है, इधर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सोएंगे है ना। और कोई सवाल? राजा राम का हाँ, राजा राम का टीजर काफी लोगों ने पसंद किया है। पवन सिंह जी ने भी उसे लेकर एक मैसेज दिया दर्शकों को कि फिल्म देखें जब रिलीज, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भोजपुरियों का ये कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि अपने भाषा की कोई भी चीज़ हो तो हम सबको मिलकर प्रमोट करना चाहिए। वो चाहे पवन भैया का हो या मेरा हो या दिनेश भैया का हो या रवि भैया का हो, किसी भी एवरीथिंग, जितने भी हमारे भाषा के लोग अपनी भाषा में एक दान दे रहे हैं, हम सबका ब्लेसिंग मिलना चाहिए हर कलाकार को, हर सिनेमा को, ताकि सिनेमा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हमारा भाषा बड़ा होगा। तो भोजपुरी की कोई भी चीज़ आए तो हम सबको ब्लेसिंग देना चाहिए और उस पर हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सुना है कि कहाँ बोला उन्होंने, लेकिन आपने बोला है तो सही होगी, इसलिए थैंक यू भैया। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले कि सबसे पहले कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और आप लोग के आने से हमारे लोग का भी मनोबल थोड़ा बढ़ता है। और न्यूज़ चैनल चालू है भाई, उनके लिए मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जो खूबसूरत रिश्ते थे उस रिश्ते को मैं नहीं चाहता कि मैं जुबान से मैं उनके बारे में कुछ गलत बोलूं। हाँ, जब बातें आई थी तो वो पल बहुत प्यारा था, वो पल खूबसूरत था, तो जब उस समय वो खूबसूरत था आज वो बुरा नहीं हो सकता।
मैंने वो बातों बातों में एग्जाम्पल दे दिया था, और इसलिए कि मुझे लगा कि नहीं, अगर आपकी ये जगह है और आप अपनी जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे जाती हो तो फिर उस जगह पे आप खुद ही छोड़ के जा रहे हो। उसके बाद सोच रहे हो कि वही पोजीशन, वही पद, वही कर, वो सारी चीज़ें मिली तो संपूर्ण मेरा मतलब वहाँ कि हर जगह यही आदमी नहीं मिल सकता है। सबका अपना जगह होता है, ठेला का माल अलग होता है, मॉल का माल अलग होता है। ब्रांड ठेला पे नहीं मिलता, ब्रांड मॉल में ही मिलता है। मेरा एग्जाम्पल वो था, और मेरी जुबान से डिफेंडर निकल गया तो उनके दिमाग में आया होगा कहीं कि अपने डिफेंडर की बातें कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? आपको पैदा होते ही आप डिफेंडर में चढ़ गए। पैदा तो मैं अपने घर में भी नहीं हुआ, पैदा तो मैं अपने घर में भी नहीं हुआ था। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। मेरी माँ ने दूसरे के घर में पैदा किया, क्योंकि मेरे घर नहीं था और मैं पेट में था, कुछ नहीं हुआ। तो पैदा तो मैं घर में हुआ और दूसरे के घर में हुआ, बट मैंने अपने हुनर, अपनी मेहनत, लोगों के स्नेह, लोगों का प्यार, लोगों का इमोशन, मेहनत कर कर के, और मैंने यहाँ तक मैं पहुँचा, और मेरे साथ मेरे हाथ पकड़ के बहुत लोग पहुँचे। भूल जाए अलग विषय में, ठीक है भाई, उनका विचारधारा है, मेरा विचारधारा है कि जिस रिश्ते में बहुत खूबसूरत था उस रिश्ते को मैं अपने जुबान से गंदा नहीं कर सकता। अभी भी वो मेरे लिए खूबसूरत किसने कहा ये बताओ कि तब मैं काजल राघवानी। अच्छा, तो मुझे उससे बेहतर कौन जानता है? मुझे उससे बेहतर कौन जानता है? और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, बहुत प्यारी है। उनके लिए मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उनको सुनता ही नहीं, अब नहीं सुनता, क्योंकि उनको जनता नहीं सुनती है तो मैं कहाँ से सुनूंगा, और मुझे उतना वक्त नहीं है। बट ठीक है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दिया होगा तो ठीक है, और क्या बोलूँ उनके लिए। क्योंकि एक बात बताऊँ, मुझे अब मैं चुप रहना ज़्यादा, जैसे ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं दे सकता कि मैं क्यों दूँगा। मैं कुछ दूँगा, फिर अगला देगा, फिर वो चीज़ें बड़ी होगी, फिर विवाद होगा, तो कोई मतलब है नहीं उसका। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ मेरे प्रति आया होगा। मैं जो बात बोला था शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। मेरा मोटो ये नहीं कि मैं अपने डिफेंडर की बात कर रहा हूँ भाई, तो नया डिफेंडर है मेरे जीवन में। इतनी औकात तो है जो रॉयल खरीद लूँ मैं, औकात तो बहुत है। ये लोगों का दिया हुआ प्यार बहुत है, लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद, इसे डिफेंडर की नहीं है। एक आदमी एग्जाम्पल दे देता है किसी भी चीज़ का। अगर हम फर्क करेंगे तो किसी ना किसी के एग्जाम्पल से ही फर्क देंगे ना। अगर ये कुर्सी है तो यहाँ टेबल होगा तब ना ये कुर्सी है। तो आदमी एग्जाम्पल देता है, तो उसका अलग जगह है। टेबल पे खाना खाया जा सकता है, कुर्सी पे बैठा जा सकता है, बेड पे सोया जा सकता है, तो हर चीज़ का एक एग्जाम्पल होता है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। हो सकता है कि उनको कुछ बुरा लगा हो, अब क्या बोलूँ मैं उनके लिए, क्योंकि मैं रिश्तों को हिलाता नहीं। उनके मन में हो सकता है मेरे प्रति भड़ास होगी, बेचारी ने बोल दी, क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी मानना है कि आप इमोशनली खेल जाते हैं। इमोशनली आदमी एक दिन खेलता है, 2 दिन खेलता है, वर्षों तक थोड़ी खेलता है इमोशनली। आज नहीं तो कल पता तो आपको चल ही जाएगा मेरे बारे में कि मैं कितना इमोशनल हूँ, मैं क्या गलत हूँ। और ये यहाँ जो मीडिया ग्रुप है, आप लोग बहुत मुझसे प्यार करते हैं और आप लोग हर मिनट में मेरे आना भी चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं दिल खोल के बात करता हूँ और आप सबका सम्मान करता हूँ। अब इमोशनली मैं कितने लोगों को ब्लैकमेल कर दूंगा भाई। ये पूरी दुनिया जो है सबको इमोशनली ब्लैक किया है। मैंने काम कुछ नहीं किया है, मेरे जीवन में काम कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं रो के ही दुनिया को बनाया हूँ अपना। अगर ऐसा है तो अभी रो के बना लीजिए भाई। अगर आपको लगता है कि इमोशनली ही इंसान एक दूसरे की मुस्कुराती रहे, ऐसे ही अपने आप पे मेहनत करते रहें। जो इनकी कमजोरी है इनको भी पता होगा कि मैं कमजोर कहाँ हूँ, उस पर फोकस करें, उस पर मेहनत करें, उस कमजोरी को दूर करें और ऐसे ही लोगों के दिल में राज करें। क्योंकि ये जगह है, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही लोगों के दिल में अपनी जगह बनाओगे। तो आपको खुद में मेहनत करनी है। बोलना चाहूँगी, कभी सीखना नहीं रुकना चाहिए। जब ऐसे लोग सिखाने हैं तो उनसे सीखना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अगर मैं तो सिखा रहे हैं तो आगे जाओगे। वो मेरा हृदय है और मेरा, अरे आइए आइए ना। हमारे बड़े भाई सुभाष पासी जी हैं और हम लोग के गार्जियन हैं और
इनका प्यार हम सब कलाकारों को मिलते रहता है। तो थैंक यू भैया, आप यहाँ आए और शोभा बढ़ाए। जहाँ तक रही बाढ़ की सवाल की मैं लोगों का मदद करने के लिए गया, मैं पहली बार नहीं गया हूँ। हमेशा मुझे लगता है ना कि अगर किसी का सेवा करना हो ना तो मन में सेवा भाव होना चाहिए। पैसे से नहीं होता किसी का सेवा, बस आपके मन में इरादा आपका बड़ा है तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर वो काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको देख कर बड़ा हुए, ये काम किए तो आप इंस्पायर कहाँ से हुए। अगर आपको काम करना है ना तो किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे क्योंकि आपको करना है। तो क्यों हम किसी को भगवान बना के और हम जाकर वो काम करें। अगर हम चाहें तो मुझे किसी को भगवान बनाने के काम अगर करना है तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो हजारों इंस्पिरेशन लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण रामायण है। रामायण के लोग पढ़ते तो हैं लेकिन राम के आचरण को आज तक नहीं अपना पाए। तो अगर आपको अपनाना है और जो अपनाया वो अपने आप में बड़ा हो गया, तो कोशिश करिए कि किसी को इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको करना है, आप कर लोगे। तो मेरे मन में हमेशा लोगों के लिए और बिहार यूपी की जनता ने खेसारी को बड़ा किया है। अगर वो दुख में है, अगर उनके दुख में मैं ही शामिल ना हूँ तो फिर बिहार का बेटा और बिहार का खेसारी कैसा। तो कोशिश रहती है कि अगर मैं थोड़ा भी किसी का मदद कर सकूं या किसी के काम आ जाऊं तो यही तो जिंदगी है। अगर ये जिंदगी किसी के काम ही नहीं आती है तो फिर आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश करिए जब अगर जिंदा है तो किसी के काम आ जाए। जिंदगी में एक चीज तो उन्होंने बता दी है कि जो आदमी सिर्फ परिवार को देखता है ना तो 5 लोग होते हैं, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को परिवार बना दीजिए तो पूरे हिंदुस्तान को। ये तो भाई फोटो चाहिए ना। अरे फोटो पहले करवाओ, विजुअल। अरे विजुअल करवा रहा हूँ ना। अरे भाई जीतू भाई वो हटाओ ना, वो हटाओ ना। ए बिना अजीत फोटो अरे वो हटाओ ना, तुम हटा दो। हाँ पूरा ये टेबल पीछे, ये टेबल पीछे कर दो। ए अशरफ मेरा फोन लेके आओ। आविरा अशरफ ठीक है, रहने दे पीछे। चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इस पहले सॉन्ग के लॉन्च करने के लिए, और आप लोग से यही गुजारिश है कि इसको कम से कम 100 मिलियन तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश कीजिए। एक नंबर। बस आप लोग से यही कहना था। 100 मिलियन नहीं, 1000 मिलियन जाएगा। क्या बात है। 100 मिलियन में खुश हो जाते हैं। अगली बार हम इन्हीं को फीचरिंग कराएंगे। इतने आदमी हीरो की तरह मेरे से ज्यादा सच धज के आए हुए हैं, लग रहा है कि हीरो यही है। लेकिन थैंक यू, ये जेंटलमैन आदमी है और अपने आप को हमेशा ऊर्जवान रखते हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि गोविंदा भाई एक ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों गाने करें आप, हर कलाकार का करें, हर जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग हैं वो सब लोग आपका प्यार पाना चाहते हैं। इसीलिए आप भी पाइए और आप भी अपना प्यार दीजिए। खत्म ना आपका ना हो गया ना। डन अभी और कुछ है? डन। क्या और कोई सवाल है? भाई फोटो करवाओ भाई, बोलो ना फोटो के लिए। जिज्ञासा से और कौन सवाल हाँ वो तो डिसाइड है भाई। डिसाइड नॉट डिसाइड, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। इलाके में मिलने के लिए लोगों से और भी कलाकारों को जानना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल खेसारी भाई भी आपके साथ आज एंजॉय करेंगे मीडिया के साथ ये गाना। सामने